गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे इन दिस वीडियो वी रिवाइज शेप्स में हम रिवीजन करेंगे प्लेन शेप्स के बारे में। इससे पहले भी मैं आपको ज्योमेट्री में प्लेन शेप्स, सॉलिड शेप्स, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइंस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, उसके एग्जांपल्स को बता चुकी हूँ। लेकिन आज हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे प्लेन शेप्स से। प्लेन शेप्स जो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, प्लेन शेप्स जो यानी दीवार से चिपक जाती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इनके साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, है ना। तो इसमें जो बेसिकली 5 शेप्स होती हैं वो होती है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड ओवल। मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो मैं क्विक रिवीजन करेंगे इसका फिर से, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड ओवल का। और फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दूंगी उसे आप खुद से करेंगे। ओके। तो प्लेन शेप में जो हमारी सबसे पहली शेप होती है स्क्वायर। स्क्वायर यानी 4 साइड्स, 4 लाइनों से बना होता है, एंड 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स। अब हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी सारी लाइनें इक्वल होती हैं। इसके बारे में जब मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था तो आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया था हैंकरचीफ। जो आपके पास होता है हैंकी, ये स्क्वायर शेप में होता है, यानी इसको आप कहीं से भी करो तो ये स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज हैंकी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर मैंने आपको बताया था लूडो बोर्ड, जिस पर आप लूडो खेलते हो, या कैरम बोर्ड, या जो लोफ ऑफ ब्रेड आप खाते हो, वो सारे एग्जाम्पल स्क्वायर शेप के हैं। आई होप आपको याद होगा। मैं एक रिवीजन ले रही हूँ। स्क्वायर के बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है, शेप आती है, वो है रेक्टेंगल। इसकी भी 4 साइड्स, आमने सामने की 2 लाइनें बराबर होती हैं, यानी 2 बड़ी लाइनें और 2 छोटी लाइनें। इसके भी 4 कॉर्नर्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आमने सामने की लाइनें इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी लाइनें इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की आमने सामने की लाइनें इक्वल होती हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपके स्टूडेंट बॉक्स में होता है, पेंसिल बॉक्स में आपकी स्केल। देखो आमने सामने की लाइनें इक्वल है। ओके। और अगर मैं अपने हैंकरचीफ को एक बार फोल्ड कर दूं और इस तरीके से रखूं तो ये भी रेक्टेंगल शेप में हो जाता है। इसके अलावा जो आपके स्कूल का ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है, वो भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मगर याद रखने के लिए ये 3 एग्जाम्पल होते हैं। देन थर्ड शेप है ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी 3 लाइनों से बना हुआ, 3 लाइन्स, 3 कॉर्नर्स। साइड्स ऑफ ट्रायंगल में और मे नॉट बी इक्वल। जैसे स्क्वायर के सारे इक्वल हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सारे इक्वल हैं, ट्रायंगल के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब ट्रायंगल में जो मैं एग्जांपल की बात करूँगी, उसमें जो एग्जांपल आएगा वो, आप सैंडविच खाते हो, तो इस वक्त मेरे पास ब्रेड तो नहीं है, मगर सैंडविच की शेप कुछ इस तरीके से होती है। ब्रेड को जब हम तिकोन काटते हैं तो इस तरीके से बनता है सैंडविच, ये ट्रायंगल शेप में होता है। इसके अलावा आप जो बिंगो चिप्स खाते हो वो भी ट्रायंगल शेप में है। समोसा जो आप खाते हो वो भी ट्रायंगल शेप में है। इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो भी ट्रायंगल शेप के एग्जांपल्स हैं। नेपाल का जो फ्लैग है, जैसे हमारा ट्राई कलर जो है रेक्टेंगल शेप में है, नेपाल का जो फ्लैग है वो भी ट्रायंगल शेप में है। इसकी लाइनें इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी। फोर्थ जो एग्जांपल है, शेप है, वो है सर्कल। कहीं से भी शुरू, कहीं पे भी ख़त्म। अब सर्कल में जो कहीं से भी शुरू, कहीं पे भी ख़त्म, तो नो साइड्स, नो कॉर्नर, यानी इसका कोई भी लाइन ही नहीं है। तो जब लाइन नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं। इसका जो एग्जांपल है बैंगल, कहीं से भी शुरू और कहीं पे भी ख़त्म। दिस इज नो लाइन बैंगल। आपकी साइकिल का टायर के, ये जो एग्जांपल्स हैं ये सर्कल के। लास्ट प्लेन शेप है मेरी ओवल। सर्कल की तरह ही होती है लेकिन पूरी सर्कल नहीं होती, थोड़ी सी अंडाकार इसको हम कहते हैं।
बट इसका भी नो साइड्स एंड नो कॉर्नर। इसका जो एग्जाम्पल है, लुक लाइक एन एग, एग की तरह दिखती है, गोल तो है मगर पूरा गोल नहीं है। ये तो हुई प्लेन शेप्स की बात जो मैंने आपको पढ़ाई थी और रिवीजन करा दिया। अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको कुछ शेप्स बनी हुई हैं और उन्हें बताना है कि उसमें सर्कल कितने हैं या रेक्टेंगल कितने हैं या स्क्वायर कितने हैं। तो एक बार मैं आपको वो भी समझा दे रही हूँ, उसके बाद उस एक्सरसाइज को आप खुद से अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, स्टडी द फिगर, हाउ मेनी शेप ऑफ ईच काइंड आर देयर। जब आपको पता लग जाता है कि कौन सी शेप कौन सी है, तो आपको यहाँ पे पता लगाना है कि इसमें सर्कल कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं। हर फिगर में कितने सर्कल हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं या कितने ट्रायंगल हैं। पहले वाले में मुझसे पूछ रहा है सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। तो जब हमें शेप का पता है, सर्कल यानी 1 2, कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल। रेक्टेंगल 2 लाइनें बड़ी 2 छोटी यानी 1 रेक्टेंगल। स्क्वायर 1 and 1, 2 स्क्वायर। इजी, जब हमें शेप्स के बारे में पता होता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने, कौन सी शेप कितनी है काउंट करके। एक और एग्जांपल बता दे रही हूँ, इसमें बताना है ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ट्रायंगल यानी 3 लाइनों से बना हुआ, तो देखते हैं कितने हैं। ऐसे आप भी करके देखिएगा, 1 2 3 4, ये एक बड़ा ट्रायंगल। 5, तो कितने ट्रायंगल हैं, 5। रेक्टेंगल इसमें भी एक ही है, 1, स्क्वायर 2। बाकी के 3 आप खुद से करेंगे। उम्मीद है आपको प्लेन शेप अच्छे से याद हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉलिड शेप को रिवाइज कराऊंगी। थैंक यू।